Kabir and his Guru Ramanand. He is the only Lord of all Hindus, Muslims, Brahmins, the rich and the poor. He is the only Lord यानी वो एकमात्र भगवान है, ऑफ ऑल हिंदूस यानी हिंदुओं का, मुस्लिमों यानी कि मुस्लिमों का, ब्राह्मण्स यानी कि ब्राह्मणों का, द रिच एंड द पुअर अमीरों और गरीबों का वह एकमात्र भगवान है। लॉर्ड का मतलब होता है भगवान, प्रभु या जो भी आप कहते हैं, ठीक है। ही इज़ द ओनली यानी वो सिर्फ, ओनली का मतलब एकमात्र या सिर्फ, ही इज़ द ओनली लॉर्ड यानी कि वो सिर्फ एक भगवान है, ऑफ ऑल हिंदूज सभी हिंदुओं का, मुस्लिम सभी मुसलमानों का, ब्राह्मण्स यानी सभी ब्राह्मणों का, रिच यानी अमीर, पुअर यानी गरीब यानी कि अमीरों और गरीबों का एकमात्र वही भगवान है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ एवरीबडी, फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण, ठीक। ऑफ एवरीबडी यानी कि हर किसी के निर्माण में, इन द फॉर्मेशन निर्माण में, ऑफ एवरीबडी यानी कि हर किसी के, तो हर किसी के निर्माण में, द सेम एयर यानी एक जैसी वायु, ब्लड यानी खून, वाटर यानी पानी, इज़ यूज्ड, ये पैसिव वॉइस में इज़ यूज्ड यानी यूज़ किया जाता है, यानी कि हर किसी के निर्माण में जितने भी लोग हैं इस दुनिया में उनको बनाने में जो जो लगा है वो क्या है, द सेम एयर यानी एक जैसी वायु लगी है, ब्लड एक जैसा खून होता है, वाटर इज़ यूज्ड यानी कि पानी इस्तेमाल होता है, जितने भी लोग बने हैं एक जैसे। एवरीवन्स नीड्स आर द सेम लाइक हंगर, थर्स्ट, कोल्ड, हीट, स्लीप, ईटीसी। ईटीसी का फुल फॉर्म स्क्रीन पर लिखा आ रहा होगा, आप देख सकते हैं, एटसेट्रा इसका मतलब लिखा है, वो भी लिखा सामने। एवरीवन्स नीड्स, एवरीवन्स यानी कि यहाँ पर देखिए अपस्ट्रॉफी के बाद एस लगा हो, यानी कि यहाँ पर मतलब निकालेंगे का, की, के, ऑफ की जगह पर एस इस्तेमाल हुआ है, तो एवरीवन्स नीड्स यानी कि हर किसी की ज़रूरतें, आर द सेम, आर द सेम यानी कि एक जैसी होती हैं, लाइक यहाँ लाइक का मतलब निकलेगा जैसे, हंगर यानी भूख, थर्स्ट यानी प्यास, कोल्ड यानी सर्दी, हीट यानी ताप, स्लीप यानी नींद, इटिस यानी एटसेट्रा। आप यहाँ पर देख सकते हैं यानी भूख, प्यास, सर्दी, ताप, नींद आदि, एवरीवन्स नीड्स आर द सेम, हर किसी की ज़रूरतें एक जैसी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी गिनाया गया है कि भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, नींद जो गिनाया गया है सब एक जैसे होती हैं। द सन प्रोवाइड्स लाइट एंड हीट टू ऑल, सन का मतलब सूरज, प्रोवाइड्स का मतलब होता है प्रदान करना, तो सूर्य प्रदान करता है, लाइट का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश, एंड यानी और, हीट का मतलब होता है ताप, टू ऑल यानी सभी को, तो सूर्य जो है वो प्रकाश देता है, ठीक है, प्रकाश देता है और ताप देता है सभी को, सभी को सूर्य प्रकाश और ताप देता है, चाहे वो किसी भी जाति के हों। रेन वाटर, रेन वाटर का मतलब होता है बारिश का पानी, तो रेन वाटर इज़ फॉर एवरीवन यानी बारिश का पानी है, फॉर एवरीवन यानी सभी के लिए। एयर इज़ फॉर एवरीवन, वायु है सभी के लिए। एवरीवन लिव्स अंडर द सेम स्काई, एवरीवन लिव्स यानी हर कोई रहता है, अंडर यानी नीचे, किसके नीचे, द सेम स्काई एक जैसे आसमान के नीचे, एवरीवन लिव्स हर कोई रहता है। इन दिस वे, इन दिस वे का मतलब होता है और इस तरह या इस प्रकार। व्हेन गॉड यानी जब अल्लाह, हु क्रिएटेड ऑल जिसने सबको बनाया, क्रिएट का मतलब होता है बनाना, ठीक है, या निर्माण करना, तो हु क्रिएटेड ऑल जिसने सबको बनाया, डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव, यानी कि जिसने सबको बनाया है, डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, वो जब भेदभाव नहीं करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस इसलिए डज नॉट लगा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, डज नॉट डिस्क्रिमिनेट यानी कि भेदभाव नहीं करता है, हु क्रिएटेड ऑल जिसने सबको बनाया है, डज नॉट डिस्क्रिमिनेट यानी कि जब वो भेदभाव नहीं करता है, विथ एनीवन यानी किसी के साथ, वाई देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन अमंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग हाई, लो, पुअर, रिच, अनटचेबल, ईटीसी, यानी जिसने सबको बनाया है जब वह भेदभाव नहीं करता है किसी के साथ, वाई देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन, तो फिर ये भेदभाव क्यों, यहाँ पर देयर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर देयर का मतलब वहाँ नहीं निकालेंगे, ठीक है, तो वाई देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि तो फिर ये भेदभाव क्यों, एमंग पीपल यानी लोगों के बीच, जब दो लोगों की हम बात करते हैं तो वहाँ पर बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं, दो से अधिक जब होते हैं तो बिटवीन की जगह पर एमंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बिटवीन का नहीं। अब यहाँ पीपल है, पीपल यानी लोग, तो दो से ज़्यादा हैं तो एमंग का इस्तेमाल किया है, अगर सिर्फ दो लोग होते तो बिटवीन का इस्तेमाल करते, बिटवीन टू पीपल इस तरह, ठीक है। तो वाई देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन एमंग पीपल यानी कि फिर लोगों के बीच ये भेदभाव क्यों, ऑन द बेसिस यानी इस आधार पर, ऑफ बीइंग हाई लो यानी कि हाई मतलब ऊंच, लो यानी नीच, तो ऊंच नीच, पुअर यानी गरीब, रिच यानी अमीर, तो ऊंच नीच, गरीब, अमीर, अनटचेबल यानी छुआछूत आदि, इस आधार पर लोगों के बीच
भेदभाव क्यों है। समझ गए आप, यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ ख़त्म हुआ है। यानी कि ऊंच नीच, गरीब अमीर, छुआछूत आदि। ऑन द बेसिस, बेसिस का मतलब है आधार, ऑन द बेसिस यानी आधार पर। अमेंग पीपल यानी कि लोगों के बीच। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव क्यों है। कबीर स्ट्रांगली ओपोज्ड द एविल्स स्प्रेड इन सोसाइटी। कबीर स्ट्रांगली का मतलब यहाँ पर निकलेगा दृढ़ता से, ठीक है। तो कबीर स्ट्रांगली ओपोज का मतलब होता है किसी चीज़ पर विरोध करना या रोकना। तो कबीर स्ट्रांगली ओपोज्ड यानी कि कबीर ने दृढ़ता से रोका या विरोध किया। द एविल्स, एविल का मतलब बुराई, एस लगा हुआ यानी प्लूरल हो गया बुराइयाँ। तो कबीर ने दृढ़तापूर्वक विरोध किया द एविल्स यानी बुराइयों का। स्प्रेड इन सोसाइटी, सोसाइटी मतलब समाज, स्प्रेड मतलब फैला या फैलना। तो इसका पूरा मतलब है कबीर ने दृढ़तापूर्वक विरोध किया बुराइयों का जो कि समाज में फैली हुई थी। स्प्रेड इन सोसाइटी यानी कि समाज में फैली हुई बुराइयों का कबीर ने दृढ़तापूर्वक विरोध किया। अच्छा, इस बायोग्राफी की जितनी वर्ड मीनिंग है उसका मैंने एक पीडीएफ बनाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वीडियो देखने के बाद आपको जाना है, उस लिंक पर क्लिक करना है और मैं जब एक्सेस करूंगा तब जाके आपको वो पीडीएफ मिलेगा। तो पहले आप रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, मैं जब देखूंगा एक्सेस कर दूंगा, आपको नोटिफिकेशन जाएगी, तब आप पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सच में इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप ज़रूर ये करेंगे, क्योंकि मैंने पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है स्प्रेड इन सोसाइटी थ्रू हिज टीचिंग्स। थ्रू का मतलब होता है कि किसी चीज़ के ज़रिए या माध्यम से। हिज टीचिंग्स यानी कि अपने, हिज मतलब अपने शिक्षा के माध्यम से, अपने शिक्षा के माध्यम से। एंड एम्फसाइज्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन आइडियल सोसाइटी, ठीक है। थ्रू हिज टीचिंग्स यानी कि अपने शिक्षा के माध्यम से। एम्फसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर देना या बल देना। तो उन्होंने बल दिया किस चीज़ पर, द एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ की स्थापना करना या शुरू करना। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन आइडियल सोसाइटी यानी कि एक आदर्श समाज की स्थापना करने के लिए उन्होंने जोर दिया, एम्फसाइज्ड किया। एम्फसाइज मतलब जोर देना, ठीक है। एम्फसाइज होता है, ये सेकंड फॉर्म में है, पास्ट पार्टिसिपल में है, तो इसलिए एम्फसाइज्ड है, ठीक है। तो एम्फसाइज मतलब किसी चीज़ पर जोर देना या बल देना। तो किस पर उन्होंने बल दिया, इस चीज़ की स्थापना करने पर उन्होंने जोर दिया। ऑफ एन आइडियल सोसाइटी, आइडियल मतलब होता है आदर्श, एक अच्छा आदर्श सोसाइटी यानी कि एन मतलब एक आदर्श समाज की स्थापना करने पर उन्होंने एम्फसाइज किया यानी जोर दिया। ही वॉज अ ग्रेट सेंट मतलब वो साधु, ठीक है। तो वो एक बहुत ही महान साधु थे। एंड सोशल और समाज रिफॉर्मर का मतलब होता है सुधार करने वाला। तो वो क्या थे, सोशल रिफॉर्मर यानी कि समाज सुधार करने वाले थे और एक साधु थे। इट इज़ बिलीव्ड, ये पैसिव वॉइस का एक सेंटेंस है। इट इज़ बिलीव्ड इसका मतलब होता है ऐसा विश्वास किया जाता है। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि ऐसा माना जाता है, ठीक। दैट कि ही वॉज बॉर्न, वो पैदा हुए थे, इन 1398 1398 ईस्वी में, एडी इन काशी। आपने कई बार देखा होगा कि लिखा होता है जब कोई सन वन लिखा होता है तो उसके बाद एडी लिखा होता है। तो एडी देखिए क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के बाद वाली जो तारीखें हैं उनमें एडी लिखा जाता है, ठीक है। तो वो कहाँ पैदा हुए थे, काशी में 1398 ईस्वी में पैदा हुए थे। अपब्रिंगिंग ऑफ कबीर, कबीर का अपब्रिंगिंग का मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना, लालन पालन, ठीक है। तो कबीर का लालन पालन या पालन पोषण वॉज डन, डू की थर्ड फॉर्म डन, वॉज डन यानी किया गया था। ये पैसिव वॉइस में है इसलिए वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, वॉज डन किया गया था। अपब्रिंगिंग ऑफ कबीर यानी कबीर का पालन पोषण वॉज डन किया गया था बाय अ कपल, एक कपल द्वारा, नेम्ड नीरू एंड नीमा द्वारा कबीर का पालन पोषण किया गया था। ही वॉज मैरिड, उनकी शादी की गई, टू अ गर्ल, एक लड़की से, नेम्ड लोई यानी लोई नाम की एक लड़की से उनकी शादी हुई थी या की गई। ही हैड टू ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स का मतलब होता है कि औलाद या संतान, उसको ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो ही हैड टू ऑफस्प्रिंग्स यानी उन्हें दो औलादें हुई, सन बेटा कमल, एंड डॉटर कमली और पुत्री कमली, ये नाम है दोनों। फॉर लाइवलीहुड का मतलब होता है रोजी रोटी, ठीक है। फॉर लाइवलीहुड यानी कि रोजी रोटी के लिए कबीर कैरीड ऑन, देखिए कैरी ऑन होता है, कैरी ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ाना या लगे रहना।
वीविंग, वीविंग का मतलब होता है बुनाई करना, वो जो बुनाई वाला काम होता है। तो फॉर लाइवलीहुड यानी कि रोजी रोटी के लिए कबीर कैरीड ऑन, लगे रहे वीविंग यानी बुनाई करने में, यही उनका काम था। हिज एंसेस्ट्रल ऑक्यूपेशन, जो कि उनका क्या था, एंसेस्ट्रल था। एंसेस्ट्रल का मतलब होता है जो खानदानी आपको मिलता है, एंसेस्ट्रल का मीनिंग होता है खानदानी, ठीक। जो उनका खानदानी ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय यानी बिजनेस, ठीक है, उसको ऑक्यूपेशन भी कहा जाता है। तो उनका खानदानी बिजनेस क्या था, यही वीविंग वाला, ठीक है, बुनाई करने वाला। उसको उन्होंने क्या किया, कैरी किया, कैरी ऑन किया यानी कि जारी रखा, किस लिए, फॉर लाइवलीहुड, रोजी रोटी या जीविका के लिए, ठीक है, ये काम करते रहे। ड्यू टू हिज रिलीजियस इंक्लिनेशन, ड्यू का मतलब होता है के कारण, रिलीजियस यानी कि धार्मिक, इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, रुख या ऐसी चीज़ की तरफ आपकी इच्छा जिसमें आपका मन हो। ड्यू टू हिज रिलीजियस इंक्लिनेशन यानी कि धार्मिक झुकाव के कारण, जो कबीरदास थे उनका मन, उनका रुचि किस चीज़ में ज़्यादा था, धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा था, इसलिए इंक्लिनेशन यानी कि उनका रुख, उनकी इच्छा किस में थी, रिलीजियस यानी धार्मिक में। तो धार्मिक झुकाव या रुख के कारण ही बिकेम, बिकेम यानी बन गए, ही बिकेम यानी वो बन गए, अ डिसाइपल, डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य, एक शिष्य, किसके शिष्य बन गए, ऑफ रामानंद यानी रामानंद के शिष्य बन गए। कबीर वॉज नॉट लिटरेट, लिटरेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा आदमी, जो पढ़ा लिखा होता है। तो कबीर वॉज नॉट लिटरेट यानी कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, सो इसलिए हिज नॉलेज, उनका ज्ञान, वॉज नॉट बुकिश, बुकिश का मतलब होता है किताबी, जब वो पढ़े लिखे नहीं थे, किताब पढ़ना नहीं जानते थे, वो किताबी ज्ञान नहीं था उनके पास, ठीक। तो बुकिश का मतलब किताबी, तो उनका ज्ञान किताबी नहीं था। और क्लासिकल, क्लासिकल मतलब शास्त्रीय या प्राचीन काल से, तो उनका ज्ञान, वो पढ़े लिखे नहीं थे तो उनका ज्ञान शास्त्रीय और किताबी नहीं था। बायोग्राफी और भी ज़्यादा बढ़िया अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको पसंद है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना कि मुझे इसका पार्ट 2 चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। अगर पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर कर देना, और वर्ड मीनिंग का एक PDF डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके उसको निकाल लेना, याद कर लेना, ठीक है। और वीडियो कैसे लगे एक बार ये ज़रूर बता देना बस, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।